साइखौम मीराबाई। साइखौम मीराबाई चानू का डंका दुनिया भर में बज रहा है और आज जब टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने भारतीय तिरंगा लहराया तो भारतीयों में खुशी की लहर दौड़ गई। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। उनकी इस सफलता और इस गौरव भरे क्षण के पीछे बहुत डार्क सीक्रेट्स हैं, बहुत सारी ऐसी संघर्ष भरी कहानियां हैं, बहुत सारी असफलताओं के ऐसे पुलिंदे हैं जिनसे लड़ने के लिए मीराबाई चानू ने अपनी पूरी जान लगा दी। मीराबाई चानू बीबीसी को दिए गए एक इंटरव्यू में कहती हैं कि रियो ओलंपिक में 2016 में हारने के बाद वो अपने घर नहीं गई थी। अपने बहन की शादी भी उनको छोड़नी पड़ी। इस समय उनकी मां ने उन्हें सबसे ज़्यादा कोऑपरेट किया और कहा कोई बात नहीं, आप अपनी तैयारियों पे फोकस रखें, बहन की शादी हम आयोजित कर लेंगे। 2017 में उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की जब कैलिफोर्निया में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। जी हां, गोल्ड मेडल भारत के नाम उन्होंने 2017 में किया था। असफलताओं से सीखने वाली मीराबाई चानू का कहना है कि रियो ओलंपिक में जब मैं बाहर हुई थी तो उसके बाद लगातार जब मैं अपने प्रयास करती थी, लगातार जब अपनी तैयारियां करती थी, अपनी प्रैक्टिस करती थी, तब मुझे पोडियम पर खड़े होकर अपनी हार बार बार याद आती थी। 4 फीट 11 इंच की लड़की, महज 4 फीट 11 इंच हाइट की यह लड़की 48 किलोग्राम भार में जब भारत के लिए सिल्वर मेडल ओलंपिक में जीतती है और वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतती है तो निश्चित तौर पर जमाने को यह बता देती है कि बेटियों को कमतर आंकना कहीं भी सही नहीं है। और यह भी बता देती है कि किसी भी प्रकार की शारीरिक दक्षता और शारीरिक क्षमता का आकलन आप किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ना करें। इनकी क्षमता का आकलन सबसे पहले इनके परिवार के सदस्यों ने आरंभ में ही कर लिया था। ये जब छोटी थी, 12 वर्ष की उम्र में बड़े बड़े लकड़ी के गट्ठर ये उठा लिया करती थी जो अपेक्षाकृत इनके भाई नहीं उठा पाते थे। तो घर वालों को लगा कि इसमें कुछ कर गुजरने की क्षमता है, शारीरिक दृढ़ता भी है, तो यहाँ से कोच के हवाले कर दिया। इनके कोच विजय शर्मा, जिन्होंने इनको ट्रेनिंग दी, अपने रियो ओलंपिक की हार के बाद और 2017 की जीत के बाद अपने कोच को भी याद करते हुए चानू कहती हैं, विजय सर ने मुझे रेलवे में नौकरी दिलवाई और बहुत मुझे प्रयास करने पड़े, उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया। गुरु क्या होता है? गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने मेडल समर्पित किया, पूरे भारत को उन्होंने मेडल समर्पित किया। अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए मीराबाई चानू कहती हैं, मेरे घर से ट्रेनिंग के लिए रोज़ मुझे 22 किलोमीटर जाना पड़ता था और ये अपने आप में बहुत मुश्किल था क्योंकि मणिपुर जैसे स्टेट से ये आती हैं और वहाँ क्राइम का ग्राफ भी काफ़ी ऊपर था। आए दिन कुछ ना कुछ वहाँ होता रहता था, फिर भी इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और लगातार अपने कार्य में सफल होने के लिए पूरे मन से और दृढ़ निष्ठा से जुटी रही। इनकी दृढ़ निष्ठा का ही परिणाम था कि लगातार कई मेडल, कई पदक अपने नाम किए। 8 अगस्त 1994 को मणिपुर में जन्मी यह पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हो गई हैं जिन्होंने ओलंपिक में रजत पदक अपने नाम किया है। मीराबाई चानू 2014 से नियमित रूप से 48 किलोग्राम श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले रही है। चानू ने विश्व चैंपियनशिप तथा राष्ट्रीय मंडल खेलों में पदक जीते हैं। उन्हें खेल के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री द्वारा भी नवाजा है। मीराबाई चानू ने 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में 48 किलोग्राम भार की श्रेणी में रजत पदक जीता तथा गोल्ड कोस्ट में 2018 संस्करण में विश्व कीर्तिमान के साथ स्वर्ण पदक जीता। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 2017 में आनाहाइम, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित हुई विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतना था। चानू ने 24 जुलाई 2021 को ओलंपिक में 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता। उन्होंने स्नैच में 87 किलोग्राम भार उठाते हुए क्लीन एंड जर्क में 115 किलोग्राम सहित कुल 202 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक पर कब्जा किया। चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में भारत को पहला पदक दिलाकर पदक तालिका में खाता खोला है। गौरतलब है कि सुश्री कर्णम मल्लेश्वरी कांस्य पदक सिडनी ओलंपिक 2000 के बाद चानू वेटलिफ्टिंग में भारत के लिए पदक जीतने वाली दूसरी और रजत जीतने वाली पहली महिला भारतीय वेटलिफ्टर हो गई हैं। वर्ष 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में विश्व कीर्तिमान के साथ स्वर्ण पदक जीतने पर इन्हें मणिपुर सरकार द्वारा सम्मानित किया गया तथा वर्ष 2018 में ही इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। साथ ही खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा भारतीय सम्मान, सबसे बड़ा सिविलियन स्पोर्ट्स अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न भी इन्हें 2018 में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा
भेंट किया गया, रामनाथ कोविंद द्वारा इन्हें दिया गया। चानू के द्वारा जो अर्जित की गई उपलब्धियां हैं वो हमें लगातार प्रेरित करती हैं। मीराबाई चानू की उपलब्धियां और उनके पदक और उनके अब तक के जीते गए सम्मान और उनकी सम्मान भरी जिंदगी हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि अगर ठान लिया जाए तो सब कुछ करना संभव है। और असफलता दुनिया में सबसे बड़ी शिक्षक है। असफलता आपको जितना सिखाती है उतना दुनिया में कोई और नहीं सिखाता। रियो ओलंपिक की हार को अगर अपने जहन में बिठाकर वो आगे नहीं बढ़ती तो शायद आज भारतीय तिरंगा गौरव से नहीं लहरा रहा होता। जय हिंद।